जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार हिमालय वन्य जीव चीतों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव ईमेल पर हमें दे सकते हैं। जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हूँ। पहले तो नया साल आप सभी को मुबारक हो। इस वर्ष 2022 की यह पहली वीडियो है और इसमें मैं नए मुद्दे के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। हिमालय क्षेत्र के जो पशु पक्षी वन्य जीव हैं उन पर यह पहली वीडियो है। इस साल की यह पहली वीडियो चीतों को समर्पित है। आपको यह तो मालूम ही होगा कि भारत में चीते लुप्त हो चुके हैं। कहीं कहीं चिड़ियाघरों में चीते अवश्य दिख जाते हैं, लेकिन जंगलों में एक भी चीता नहीं है। विश्व में मात्र अफ्रीका और ईरान में ही कुछ चीते बचे हैं। भारत सरकार 1952 में चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित कर चुकी है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के दस्तावेजों के अनुसार भारत में 3 अंतिम चीतों को 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया क्षेत्र के रामगढ़ गांव के जंगल में एक रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने मार गिराया था। रामानुज प्रताप सिंह देव के निजी सचिव ने ही अपने राजा की तस्वीर के साथ पूरी जानकारी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को भेजी थी। इसके बाद भारत में कभी भी चीता नहीं देखा गया। चीता शब्द संस्कृत के चित्राको शब्द का अपभ्रंश है, जिसका शब्द है धब्बेदार। पूरे विश्व में इसे चीता कहकर ही पुकारा जाता है। यह आश्चर्य का विषय है कि वन क्षेत्रों में जुड़े चरागाहों में रहने वाले संसार के सबसे तेज गति से दौड़ने वाले प्राणी को लुप्त प्राय करने में मनुष्य जाति ही जिम्मेदार रही है। चीतों की विलुप्ति के कई कारण हैं। एक तो पहले के राजा और बादशाह नवाब आदि शेर, चीता आदि का शिकार करना गर्व की बात समझते थे। इनकी खाल को पाने के लिए भी इनका शिकार होता रहा। इसके अलावा जानवरों के शिकार के लिए चीता को पालतू बनाया जाना भी एक दूसरा बड़ा कारण था। पिंजड़े या कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते हैं और इस कारण उनका वंश भी घटता चला गया। दरअसल पुराने राजा, नवाब, जमींदार आदि चीतों का प्रयोग शिकार के लिए करते थे। इनकी मदद से अन्य वन्य पशुओं को पकड़ा जाता था। यह कह सकते कि चीते का तब कुत्तों की तरह उपयोग होता था और उनको उसी तरह से पाला जाता था। आप जानते ही हैं कि 1952 में चीता को भारत सरकार ने विलुप्त प्राय प्राणी घोषित कर दिया था और तब से भारत में एक भी चीता कहीं दिखाई नहीं दिया, जबकि कभी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में चीता हुआ करते थे। बाघ तो कई जगह हैं, लेकिन शेर जो है सिर्फ गुजरात के गिर क्षेत्र में ही है। बाकी अब शेर भी गायब हो गए। नाम के लिए तो अब चलो शेर तो है यहाँ पे, लेकिन चीता जो इस बिल्ली परिवार का बहुत तेज चलने वाला एक प्राणी था, एक वन्य जीव था, वो अब भारत में नहीं दिखता है। हालांकि भारत सरकार की कोशिश है कि अब मध्य प्रदेश के किसी जंगल में उसको बसाया जाए, लेकिन अब आपको पहले ये बता देता हूँ कि आखिर ये चीते कहाँ चले गए भारतवर्ष से। और ख़ास तौर पे जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र थे, जिसमें जिम कॉर्बेट पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है, और भी जो आसपास के जो वन्य क्षेत्र से वहाँ पे बहुत चीते हुआ करते थे। और आप जानते हैं, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस मुगल सम्राट अकबर को वामपंथियों ने महान राजा घोषित कर दिया था, उस राजा के जो उनका एक अपना उन जमाने का जो चिड़ियाघर ही कह सकते हैं या जो पालतू थे, उसमें 9000 चीते रखे गए थे। और वह चीते जो है जंगलों में जब ये जाते थे तो शिकार करने में काम आते थे। ये समझिए कि जैसे कुत्ते की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता था। 9000 चीते अकेले अकबर के चिड़ियाघर में बंद होते रहते थे। और यह खुद उनके पुत्र जो है जहांगीर ने अपने जो एक किताब है उनकी लिखी,
उसमें इसका वर्णन है। और अकबर ही नहीं, उसके बाद के जो भी मुगल राजा रहे वे आमतौर पर चीतों को मंगाते थे, और उनमें उनका सबसे प्रिय जो चीता होता था वो हिमालय क्षेत्र का होता था। ये जो खास तौर पे तराई के जो उत्तराखंड के जो जंगल हैं उनसे मंगाए जाते थे। और इस तरह से मुगलों ने और भी राजा, चाहे दूसरे राजा थे, लेकिन चूंकि राजा वो उस जमाने में उतने ताकतवर नहीं थे, वो छोटे स्तर पे थे, तो ये लोग जो है उन्होंने इनको बुरी तरह से इनका सर्वनाश कर दिया था। इसमें रामपुर का हो जो नवाब हो, या ये जो नजीबाबाद का, ये सब इन्होंने भी चीतों को तबाह कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जितने भी चीते थे उनके लिए ये मुगल और ये जो आक्रांताओं के वंशज थे इन्होंने उनको तबाह किया था। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि युवावस्था में अकबर को शिकारी चीते अति प्रिय थे। वह चीतों की सहायता से आखेट करने में बड़ा उत्सुक रहता था। अपने शासनकाल में अकबर ने लगभग 9000 चीते एकत्रित किए थे। गढ़देश के भाबर क्षेत्र चीतों की मांग सारे मुगल काल में बनी रही। आपस में लड़ाने के लिए नाना प्रकार के हिरणों को बढ़िया उपयोगी समझा जाता था, इसलिए भाबर के हिरणों की भी बड़ी मांग रहती थी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक एक जहांगीरी में लिखा है कि उसके पिता ने अपने जीवन काल में 9000 चीतों को पाला था। अर्थात अकबर ने 49 वर्षों के शासनकाल के दौरान अपने चिड़ियाघर में लगभग 9000 चीते रखे थे। ऐसा नहीं है कि अकबर से पहले किसी ने चीते नहीं पाले थे। इतिहास में पहली बार चीता पालने का साक्ष्य संस्कृत ग्रंथ मनसोल्लास में मिलता है। इसकी रचना 1129 में चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय ने की थी। परंतु अकबर ने इतनी बड़ी संख्या में चीते पाले कि इससे उसके दरबारियों और नवाबों और राजाओं ने भी बड़ी संख्या में चीते पालने शुरू कर दिए। इस तरह मध्यकालीन भारत में शिकार के लिए चीता का प्रयोग बढ़ता चला गया। मुगलों, नवाबों, राजाओं, जमींदारों और उनके बाद अंग्रेज अफसरों ने भी यही काम जारी रखा। शिकार के लिए चीता तथा उसके शावक बड़ी संख्या में जंगलों से लाए गए। यह सिलसिला 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपने चरम पर पहुंच गया था। तब किसी भी जंगल से पकड़कर लाए चीते को 6 महीने के अंदर प्रशिक्षित किया जा सकता था। इन चीतों को जंजीर से बांधकर रखा जाता था। कहा जाता है कि उस कालखंड में एक प्रशिक्षित चीते की कीमत 150 से 250 रुपए के बीच थी, जबकि जंगल से पकड़े गए किसी चीते की कीमत लगभग 10 से 15 रुपए होती थी। इस तरह धीरे धीरे चीता भारत में इतिहास का हिस्सा बन गया और जानने लायक है कि अकबर को महान घोषित करने वाले दरिद्र मानसिकता के इतिहासकारों ने कभी भी उनके इस कृत्य पर एक पंक्ति नहीं लिखी। चीते के विलुप्त होने का अन्य कारण यह है कि अंग्रेजों ने उसे हिंसक वन्य पशु घोषित कर दिया था। वर्ष 1880 में विशाखापट्टनम के गवर्नर के एजेंट ओवी इरविन पर शिकार के दौरान एक चीते ने हमला कर दिया था। इससे उसकी मृत्यु हो गई, जबकि यह पालतू चीता विजयनगरम के राजा का था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने चीता को हिंसक जानवर घोषित कर दिया और इसको मारने वालों को पुरस्कार की घोषणा कर दी। इसके अलावा चीता के विलुप्त होने का एक कारण यह भी है कि वह कैद होकर प्रजनन नहीं करते हैं, इससे उनके बच्चे नहीं होते हैं। जब हजारों चीते कैद हो गए थे तो उनका वंश भी घटता चला गया। इसके अलावा चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। यह भी इस जानवर के विलुप्त होने का एक बड़ा कारण है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक अध्ययन के अनुसार चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। हालांकि 1913 में अफ्रीका के ही एक अन्य अध्ययन से यह बात सामने आई कि चीतों के बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही रहती है। एक कारण यह भी कि मादा और नर चीता के बीच देह संबंध के अलावा कोई रिश्ता नहीं होता है, इसलिए 7 से 9 बच्चों को पैदा करने के बाद माता चीता को इन बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी पड़ती है। इतने बच्चों के लिए शिकार लाना और इन बच्चों को दूसरे जानवरों से बचाना मादा चीता के लिए बड़ी चुनौती होती है। चीतों के शावक आए दिन से लकड़बग्गे, बबून आदि शिकारी परिंदों के शिकार हो जाते हैं। भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के प्रयास भी होते रहे हैं। पहले तो 70 के दशक व फिर 2013 में भारत में चीता को बसाने की पहल हुई थी। 2013 में अफ्रीका से चीता लाने की योजना बनी थी,
योजना पर अमल होने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 10 स्थानों का आरंभिक रूप से चयन भी किया गया था। परंतु 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को फिर से बसाए जाने की योजना पर रोक लगा दी थी। बाद में जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ शर्तों के साथ अफ्रीका से चीता लाने की योजना को हरी झंडी दिखा दी। अब देखना है कि योजना को कब इस पर अमल हो पाता है। 2013 के दौरान जब इस पे योजना बनी थी तो तब केंद्र में पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश थी और अमर उजाला में रहते हुए मैं उस पर्यावरण और वन मंत्रालय की रिपोर्टिंग करता था और जयराम रमेश आए दिन इसकी योजना बताते थे कि कैसे चीता को बसाया जाएगा, कैसे। तो मध्य प्रदेश में एक जगह देख ली गई थी क्योंकि चीता को कम से कम दौड़ने के लिए 200 से 400 किलोमीटर तक का जो है रेंज की जो जंगल चाहिए और इतने बड़े, और वो भी समतल मैदान। इस तरीके से उस जगह की चयन किया गया था। लेकिन तभी मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर इसलिए रोक लगा दी थी कि यह कहा था कि इस क्षेत्र में गिर जो गुजरात में है वहां से शेर बसाए जाने हैं। लेकिन गुजरात सरकार एक भी शेर कहीं देने के लिए सहमत नहीं थी और इसलिए वह मामला भी टलता चला गया। इसके बाद अब फिर इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी तो दे दी है और अब यह उम्मीद की जानी चाहिए कि चीता फिर से यहाँ पे दौड़ने लगेगा। और इसके बाद यदि एक जगह चीता बस जाए तो वह फिर दूसरे हिस्सों में भी उसे बसाया जा सकता है। तो यह था चीता का विलुप्त होने की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा और इसी चैनल में है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।